14.11 बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू यूज ए मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। मतलब आप एक केमिकल एलिमेंट्स को के आइसोटोप्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइसोटोप्स बच्चों आप जानते हैं एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। अब मतलब इनके मैसेज डिफरेंट हैं, उनको आपने सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, प्रोजेक्ट करते हैं हम, तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो आप ऐसे कह लें सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। अब इसी आइडिया को हम यूज करते हुए आइसोटोप्स को सेपरेट करेंगे। आपने लिखना क्या है, व्हेन आइसोटोप्स एन एलिमेंट प्रोजेक्टेड अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड दे बिगिन टू मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स। अब ये डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स में मूव करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ये उसी कॉन्सेप्ट के तहत जिसके अकॉर्डिंग आप कह रहे थे कि फोर्स लगती है। बिकॉज दे आर डिफरेंट इन मैसेज नंबर, क्योंकि इनके डिफरेंट सर्कल होंगे। वजह क्या है कि इनके मैस नंबर डिफरेंट हैं। अब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स एक तो एक्ट कर रही है, दूसरी सेंटीमीटर फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्यू वी बी, और सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर। वी से एक वी कैंसिल, पीछे बचा गया क्यू बी एम बटा आर। अब बच्चों आप इस चार्ज और बी मैग्नेटिक ये कांस्टेंट है, तो आपके पास आप ऐसे भी लिख सकते आर क्यू बी इज इक्वल टू एम। जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट होगी तो हम इस तरह से एक रिलेशन बना लेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक एटम का मैस डिफरेंट है, तो मैस डिफरेंस होगा। अगर मैस बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, मैस कम होगा तो रेडियस भी कम होगा। आइंस ऑफ ए डिफरेंट मैसेज विल मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ, तो हर एक का पाथ भी डिफरेंट होगा। जब पाथ डिफरेंट होगा तो आप उससे इजीली आइडिया लगा लेंगे कि डिफरेंट सर्कल बन रहे हैं, तो मतलब ये अलग-अलग आइसोटोप्स हो गए हैं। अब जो डिवाइस आप इसके लिए यूज करते हैं बच्चों वो होती है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में ये वाला काम किया जाता है। लेकिन आप ये शॉर्ट क्वेश्चन चूके हैं, मिनिमम इतना आपने लिखना है, इंशाल्लाह आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हमने सीखना है 14.12 को जी इसकी के व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब आपके पास एक कॉइल है, आप उसकी क्या ओरिएंटेशन रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि उसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम आए और उसके ऊपर टॉर्क मिनिमम आए। बच्चों आप जानते हैं टॉर्क का फार्मूला होता है ये न्याब कोस थीटा, NIAB कोस अल्फा। अब अल्फा जनरल सी बात है, यहां पे अगर 0 होगा तो आपके पास मतलब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 पे क्या होता है ये मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा। अगर 90 होगा तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो अब आप इसी को अल्फाज की फॉर्म में लिख लें क्योंकि 2 मार्क्स लेने हमने। व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, मतलब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगे, तो थीटा 0 होगा तो आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब क्या होता है, न्याब कोस अल्फा, अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, न्याब यहां पे 1 आ जाएगा। तो बच्चों यही आपके पास क्या है, वैल्यू मैक्सिमम है न्याब की, टॉर्क की, ये बच्चों मैक्सिमम आ गया। अब अगर मिनिमम लेना है तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें, परपेंडिकुलर कर दें, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास मिनिमम हो जाएगा। टॉर्क आ गया न्याब cos 90 की पे वैल्यू बच्चों क्या होती है, ये 0, तो टॉर्क आपके पास क्या आ गया 0, और ये क्या है, मिनिमम टॉर्क है। ठीक हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया जी 14.12। मतलब आपने फाइंड आउट कर लिया कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क मिनिमम कब होगा। नेक्स्ट बच्चों अब हमने सीखना है 14.13 है बच्चों इसकी के ए लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। एक लूप है जिसको आपने पोल्स ऑफ द मैग्नेट के दरमियान जो है वो सस्पेंड किया हुआ है विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस। मतलब पोल फेसेस के पैरेलल आपने प्लेन को रख दिया है। व्हाट हैपेंस इफ द डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल एंड व्हाट हैपेंस इफ द अल्टरनेटिंग करंट इज यूज इंस्टेड। मतलब आपने एक लूप को के प्लेन को पोल्स के पैरेलल रखा है। इससे बच्चों होगा क्या कि मतलब ये प्लेन है और ये पोल है। अब पोल से आप जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइन जो निकलेगी या इधर से पास हो जाएंगी या नीचे से। अब खुद देखें
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्लेन के दरमियान एंगल क्या बन रहा है यहां पे देखें जरा, ये पोल फेस है, अब ये और ये प्लेन है, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90। तो अब बेटे मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान तो यहां पे एंगल 90 बन रहा है। तो अब आइए जरा हम इसको से देखते हैं। टार्क का फार्मूला क्या होता है नायाब कोस अल्फा। इस कंडीशन के मुताबिक प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो क्या आ रहे हैं परपेंडिकुलर, मतलब थीटा 90 है। आइए जरा इसका टार्क निकालते हैं, नायाब कोस अल्फा। आप इसके अल्फा की जगह पर क्या पुट करेंगे 90 कोस 90 पे वैल्यू क्या होती है 0। तो आपके पास बेटे ये टार्क क्या आ जाएगा 0। अब आप भले इसमें अल्टरनेटिंग करंट यूज करते रहे, भले आप इसमें डायरेक्ट करंट यूज करते रहे, कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लेन को आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया है। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो कोई टार्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा। आपने कम से कम इतना बच्चों लिखना है। ये था 14.3। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं 14.4 को। 14 है बच्चों इसकी के वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो, मतलब एमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस को लो क्यों रखा जाता है। सबसे पहले बच्चों जब मैंने आपको एमीटर पढ़ाया था तो एमीटर हमने पढ़ा था कि एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। और बच्चों दूसरी बात, एमीटर को सर्किट में हम जब लगाते हैं तो हम सीरीज में लगाते हैं। क्या करते हैं सीरीज में लगाते हैं। तो अब आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि हम इसकी रेजिस्टेंस लो क्यों रख रहे हैं। क्योंकि बच्चों हमने सीरीज में लगाना होता है, सीरीज में लगाएंगे तो अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो ये खुद करंट को यूज कर लेगा, अगर कम रखेंगे तो सारा का सारा ये मेजर करेगा और सर्किट में उसको पास आउट होने देगा। अब आइए जरा आपने आंसर लिखना क्या है, ये शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है RS, जो आप लो स्मॉल रेजिस्टेंस आपने यूज करनी होती है, जितनी रेंज का बनाना हो आपने। रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो बिकॉज, वजह क्या है बच्चों, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। और जिस सर्किट का आपने करंट मेजर करना होता है उसमें आप इसको सीरीज में लगाते हैं। एंड इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस लो रखेंगे तो बच्चों ये उसका कोई करंट यूज नहीं करेगा। बिल्कुल छोटी सी अमाउंट में तो कर सकता है, आइडियल तो नहीं है ये, लेकिन ये ज्यादा करंट यूज नहीं करेगा और इसको पास आउट होने देगा। इसीलिए हम रेजिस्टेंस को क्या रखते हैं लो रखते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं तो बच्चों ये खुद यूज करेगा, ये रेजिस्टेंस खुद यूज करेगी इसकी और वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं करके देगा। तो आपने कम से कम इतना आंसर मेंशन करना है इसका आंसर लिखने के लिए। लास्ट बच्चों क्वेश्चन है कि व्हाई द वोल्ट मीटर शुड हैव ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये वोल्ट मीटर जो है इसकी रेजिस्टेंस हाई क्यों होती है बच्चों, ये भी जब आपको पढ़ाया था। तो वोल्ट मीटर आप जानते हैं पोटेंशियल को मेजर करता है, और जिन पॉइंट्स का आपने पोटेंशियल मेजर करना होता है या जिस सर्किट में आपने इसको लगाना होता है, आप इसको सर्किट के पैरेलल लगाते हैं। क्या करते हैं पैरेलल लगाते हैं। अब बच्चों अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को लो रखेंगे तो कुछ करंट इससे पास आउट हो जाएगा, जब पास होगा तो वो डेफिनेटली वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब आप इसको हाई इसलिए रखते हैं कि ये किसी भी करंट की वैल्यू को, करंट को जरा से भी करंट को पास आउट ना होने दे। अब आपने लिखना क्या है, ये हाई रेजिस्टेंस का बच्चों फार्मूला है आपके पास जो आपको सिखाया था। रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई बिकॉज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द पॉइंट्स। ये बात हमने कर ली हुई है पहले, अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। अब क्या है, एंड इट मे ड्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट। जब आप पैरेलल लगाते हैं तो ये थोड़ी सी अमाउंट ड्रॉप अभी भी कर सकता है, क्योंकि ये आइडियल नहीं है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, लो नहीं रख, हाई नहीं रखते, तो अदरवाइज ये क्या कर, इट विल लोड दी सर्किट, ये सर्किट में काम करेगा एज ए लोड और आपका करंट क्या करेगा इस्तेमाल करेगा, और आपने जो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करनी थी वो आपके पास मेजर नहीं होगी। तो बच्चों कम से कम आपने 15 का इतना आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चंस के आंसर चैप्टर नंबर 14 के। होप सो आपको इनकी समझ आई होगी डियर स्टूडेंट्स, और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो आप यहां तक पहुंचे हैं आखिरी सवाल तक। उम्मीद है कि आप जो है ना वो इन क्वेश्चंस को आगे भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।